Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in our last lecture, we discussed about mirrors and their types. Plane mirror, concave mirror, convex mirror, वो हमने सारा डिस्कस किया. Today we will discuss something more about these mirrors, curved mirrors, concave mirror and convex mirror. So today's topic, some terms related to curved mirrors. Some terms related to curved mirrors. Imagine there is a circle. ये मैंने सर्कल बना के रखा, ठीक है, और इस सर्कल का अपना एक सेंटर भी है. It has got its center. एक डॉट मैंने डाला हुआ है. Okay. If I rub half of this circle, please, ये ऐसे, ये मैंने रब किया half of this circle. अब बचा क्या? एक कर्व बचा, एक कर्व, ठीक है. इसी कर्व को जब बाहर से हम ऐसे डॉट्स डालते हैं तो हमारे पास बन जाती है डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर. डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर. प्लीज, ये जो सेंटर था ना, सर्कल का सेंटर, यहां इसी का नाम पड़ता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी. वी कॉल इट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अर्लियर इट वाज सेंटर ऑफ अ सर्कल, बट अब ये है सेंटर ऑफ अ कर्व, सेंटर ऑफ अ कर्व. सो वी कॉल इट सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय सी. नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कर्व है, इफ वी टेक इट्स सेंट्रल पॉइंट, इफ वी टेक इट्स मिड पॉइंट, मान लीजिए ये है इसका मिड पॉइंट यहां. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कर्व 10 सेंटीमीटर लंबा है तो 5 सेंटीमीटर पर इसका सेंट्रल पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आएगा. वी रिप्रेजेंट दैट बाय P एंड वी कॉल इट पोल ऑफ मिरर. P, वी कॉल इट पोल ऑफ मिरर. P is the pole of mirror. And what is meant by pole? The midpoint or the central point of the curved mirror. ठीक है. Now imagine a light ray passing through C and touching the mirror at P. आप imagine कीजिए, एक लाइट रे आ रही है, वो C से गुजरते गुजरते P को टच कर रही है. ऐसे ये लाइट रे आ रही है, ठीक है. The light ray which passes through C and touches the mirror at P, that is called principal axis. We call that principal axis. तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस. वो लाइट रे जो कहां से, सी में से गुजरते गुजरते मिरर को पी पर टच करती है, उस लाइट रे का नाम पड़ता है प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सी टू पी, फ्रॉम सी टू पी, ये जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट्स कॉल्ड व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर. वी कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R. ठीक है. C से P तक जो डिस्टेंस है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर इसका हम मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, हाफ वे, ये ऐसे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F. F नोन एज फोकस. कैपिटल F मींस फोकस. फोकस क्या है? इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन C एंड P. ये C और P के दरमियान आता है सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड वी कॉल इट फोकस. ठीक है. F से लेकर P तक जो डिस्टेंस है, फ्रॉम F टू P, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f एंड इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. स्मॉल f, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ठीक है. ये है वो टर्म्स रिलेटेड टू कर्व्ड मिरर जो आपको याद रखनी है. क्या क्या आपने याद रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन पोल ऑफ मिरर, principal axis, focus and focal length. These terms have to be
remembered. Center of curvature means the center of the curve or the center of the circle of which this curve was a part. इसी तरह from C to P जो डिस्टेंस है we call the radius of curvature. पोल ऑफ मिरर हुआ मिरर का मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट. C और P का जो है ना मिड पॉइंट दैट इज फोकस. फोकस से लेकर P तक जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ. ये सारी टर्म्स और साथ में हमने पढ़ी प्रिंसिपल एक्सिस. द लाइट रे व्हिच passes through center of curvature and touches the mirror at P. We call it what? Principal axis. इसको मैं रब करके अब कॉन्वेक्स मिरर को लेता हूं. ये तो कॉनकेव मिरर था, अब मैं कॉन्वेक्स मिरर को लेता हूं. देखिए जरा कॉन्वेक्स मिरर में ये टर्म्स कैसे आती है. यह है कॉन्वेक्स मिरर. तो अब अगर इसको हम एक सर्कल बनाए उसका भी एक सेंटर होगा. ठीक, यहां पर टच कर रहा है, दिस इज P. यह है प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो मैंने डॉट बनाए, डॉट की रिप्रेजेंटेशन होती है वर्चुअल की. ये रिप्रेजेंट करता है वर्चुअल पार्ट. वर्चुअल पार्ट मींस जब हम कभी कहते हैं इट सीम्स, अंग्रेजी में हम कहते हैं इट सीम्स, ऐसा लगता है. रियलिटी में वैसा होता नहीं बट ऐसा लगता है. फिर हम कहते हैं इट सीम्स, यानी अंदाजा करते हैं कि अगर इस कर्व को हम पूरा कर दे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर आ जाता है. सिंस मिरर के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है इसलिए हम कहते हैं इट इज ए वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर. रियलिटी में ऐसा होता नहीं. ठीक, C से लेकर P तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकस, यहां से यहां तक फोकल लेंथ, ये सारा आप वर्चुअल ले लेते हैं. रियलिटी में ऐसा नहीं होता. लेकिन डायग्राम बनानी ऐसी ही होती है. कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम ऐसी ही बनानी होती है. जितना भी आप मिरर के पीछे लिखेंगे वो आपको डॉट्स में लिखना है ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए ये रियलिटी में नहीं होता है, ये वर्चुअल है सारा, ये अंदाजा है हमारा, इसकी कोई हकीकत नहीं है. तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर. अगला हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड टू दीज कर्व्ड मिरर्स वो ये है थ्री प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कर्व्ड मिरर्स. बहुत अहम टॉपिक है. थ्री प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कर्व्ड मिरर्स, बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है. अब देखिए फर्स्ट वन वो क्या है. पहला उसूल, मैं एक कॉनकेव मिरर लूंगा. यह है कॉनकेव मिरर. बाहर से डॉट जब बनाएंगे तो कॉनकेव मिरर, अंदर से डॉट बनाएंगे तो कॉन्वेक्स मिरर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉनकेव मिरर. अब आपको पता है कॉनकेव मिरर का पोल से मिड पॉइंट, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारा आपको पता है, अभी मैं पढ़ा चुका हूं. पोल ऑफ मिरर, फोकस ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. पहला उसूल ये है क्या, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल. मिरर को टच किया, जैसे ही मिरर को टच किया अब इस लाइट रे को वापस आना है. द लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड नाउ. अगर ये आपस में पैरेलल होंगे, अगर ये आपस में, तो उसूल कहता है रिफ्लेक्ट होने के वक्त ये लाइट रे फोकस में से गुजरेगी. ये ऐसे, ये है पहला प्रिंसिपल. If incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray passes through focus. ये आपको याद रखना है. जब भी आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर को ले, फिर देखिए लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से गुजरेगी. यह है पहला प्रिंसिपल हमारा. जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ना, इस प्रिंसिपल का आपको जो है ना ख्याल रखना है, इसी उसूल को फॉलो करना है. द लाइट रे which is parallel to principal axis
passes through focus after reflection. ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा, फिर से मैं कॉनकेव मिरर को बना रहा हूं। ये है पोल, ये यहां से है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे है। अब अगर लाइट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे फोकस में से गुजर रही है, ये आगे इंसिडेंट, ये चलेगी पहली फोकस में से, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? रिमेंबर, रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी बिल्कुल इसका उल्टा, रिवर्स ऑफ इट। अगर लाइट रे आ रही है, फोकस में से गुजरकर मिरर को टच करती है, फिर इसको रिफ्लेक्ट होना है, वापस आना है, वापस ये आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है दो प्रिंसिपल, बड़े आसान है। पहला वाला इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट रे जाएगी फोकस में से। दूसरा वाला इंसिडेंट रे फोकस में से गुजर रही है, वापस जब आएगी इट विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा प्रिंसिपल सबसे आसान है, तीसरा उसूल वो तो बिल्कुल आसान है, वो देखिए क्या है। देखिए थर्ड वन, ये फिर से मैं बना रहा हूं कॉनकेव मिरर, ये है पोल ऑफ मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है यहां पर फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल कहता है अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरती है, ये देखिए इंसिडेंट रे कहां से गुजरेगी? सी में से। अब इसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आना है, कहां से आएगी? तो जवाब है ये सी से ही वापस भी आती है, ये अपना रास्ता चेंज नहीं करते, इट रिट्रीव्स इट्स पाथ। ये सी में से आई थी और रिफ्लेक्ट होकर वापस भी सी में से ही गुजरी। ये तीन उसूल आपको याद रखने हैं, जब भी अब डायग्राम बनेगी हमारी, उसमें इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होगा। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर को मैं लूं, उसमें भी एक डायग्राम में दिखाता हूं, ये तो कॉनकेव मिरर्स थे। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर? देखिए जरा, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है यहां पर फोकस, और ये ऐसे। क्लियर? देखिएगा जरा, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल, इसे कहां से गुजरना है? फोकस में से। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को ये पैरेलल होगी तो ये फोकस में से गुजरेगी, फोकस यहां है, ये देखिए, ये जो डॉट है ना, इसको यहां से प्रोड्यूस कीजिए ऐसे, ये बन गई इसकी डायग्राम। द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से गुजरेगी? फोकस में से। मिरर के पीछे डॉटेड बिकॉज इट इज वर्चुअल, और यहां से फिर प्रोड्यूस करके आपको पता चलेगा असल रास्ता इसका कौन सा है। यू गॉट इट? ठीक, इसको अगर उल्टा करेंगे, यानी ऐसे, अगर लाइट रे ऐसे आ रही है जो फोकस में से गुजरेगी, रिफ्लेक्ट होकर वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीन प्रिंसिपल हुए हमारे मिरर्स के। ये हमारा आज का लेक्चर था, होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज के लिए काफी है। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।